जय आरसीएम। सबसे पहले तो आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही के जोरदार ताली के साथ। और ये माहौल बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है और आज हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, तो बिल्कुल आप सभी को हृदय की गहराई से एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे बीच में आदरणीय गणेश सर उपस्थित हैं, पाठक सर, सभी महागुरु हैं सर। इन सब को देख देख करके, सुन सुन करके जब भी मीटिंग में सर मिलते थे और वहाँ से एक मन में संकल्प मजबूत होता था कि नहीं सर, एक दिन मुझे भी टेक्निकल जाना है। और सारे राज, अगर आप पूरे मीटिंग में यहाँ पे हैं तो निश्चित रूप से सारे राज वो बता चुके हैं कि कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक बार हमारे बीच में जो महागुरु हैं आदरणीय गणेश सर, पाठक सर, मोहन जी सर, हमारे बीच में वीरेंद्र सर हैं, रामरतन सर हैं, सभी साथियों के लिए एक बार जबरदस्त ताली के साथ धन्यवाद मैं चाहता हूं। और नाम दिलीप यादव, आरसीएम सिटी कटरा दरभंगा का रहने वाला हूं, पेशे से एलआईसी एजेंट हूं और इस खूबसूरत अभियान को जी रहा हूं। और सर बातें बहुत सारी है, मैसेज की अगर मैं बात करूं तो मैसेज एक ही है सर कि इसमें जिस दिन कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो ये सोच के ज्वाइन नहीं करता है कि मुझे रॉयल्टी और टेक्निकल जाना। एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर दुकान बदलने के भावना से, सामान खरीदने के भावना से वो ज्वाइन करता है, लेकिन वो तैयार कैसे होता है रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल के लिए, उसका जो नींव है वो नींव है साहब मीटिंग। क्या है नींव? मीटिंग। और मीटिंग ही वो जगह है जहां पे आके आदमी डिसीजन लेता है, उसका जिंदगी में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है। और मेरा मानना है कि मीटिंग में अगर आप लगातार आते रहें, लेकिन गलती हम वहीं कर बैठते हैं कि एक मीटिंग में आते हैं फिर अगले मीटिंग में हम नहीं आते। हमको लगता है कि नहीं, इस बार भी तो वही बात होगी, और अंडर एस्टिमेट करने की वजह से हम मीटिंग से डिसकंटिन्यू आते हैं जाते हैं, इसी कारण से हमारा लंबा समय लगता है। मैं अगर अपने कामयाबी का राज बताऊं सर तो वो एक ही कारण है, वो है संगत। और लगातार इस तरह के संगत में, इस तरह के मीटिंग से अपने आप को बना के रखने के वजह से ही आज मैं यहां तक हूं। तो एक मैसेज ये है कि आप सब इसको पकड़ लें। आपकी अपलाइन जब जब जिस जिस मीटिंग में आने के लिए कहती है तो बस आपको यस कहना है साहब, फिर वो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या है, आदरणीय मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि माहौल में हमें आना है। दूसरा पॉइंट था उनका कि माहौल बनाना है और माहौल में लोगों को लेकर आना है। बस ये सबसे बड़ा चीज है। और जब जब माहौल में आएंगे आपका विश्वास बड़ा होगा और खुद भी आना है और इस तरह का माहौल बनाने में अपना सहयोग करना है। और साथ में अकेले नहीं आना है सर, अपने लोगों को साथ में यहाँ पे माहौल में लेकर आना है। और अगर ये काम आप लगातार करते रहे तो निश्चित रूप से हम सब टेक्निकल जा सकते हैं सर। और अगर इनकम की बात करूं तो पहला इनकम 55 रुपया, हाईएस्ट इनकम 1,28,000 रुपया एक महीना का मेरे अकाउंट में आ चुका है। इस महीना का अगर इनकम की बात करूं तो सालाना पॉइंट लेके लगभग 58,000 रुपया। और टोटल इनकम की बात करूं तो अभी तक लगभग 42 लाख से ज़्यादा मेरे अकाउंट में साहब आ चुके हैं सर। तो सब कुछ मिलता है सर। और सबसे बड़ा चीज़ जो अंतिम में चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, ये जो पिन होता है ना सर, जैसे जैसे यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति वार्ड मेंबर बनता है सर, तो उसका जिम्मेदारी कितना बड़ा होता है सर? केवल और केवल वार्ड का। दूसरे वार्ड में क्या हुआ उसको टेंशन नहीं है। लेकिन मुखिया जी का कितना जिम्मेदारी है सर? कहीं पंचायत में कुछ होगा तो उनको उठ के जाना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपका लेवल बढ़ता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अच्छा, सम्मान वार्ड मेंबर साहब का ज्यादा है या मुखिया जी का? पहचान वार्ड मेंबर साहब का ज्यादा है या मुखिया जी का? इसका मतलब क्या हुआ कि लेवल जब हमारा बढ़ता है तो हमारा पहचान बढ़ता है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा इनकम बढ़ता है, हमारा वजूद बढ़ता है, हमारा सब कुछ बढ़ता है। और उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है साहब? जिम्मेदारी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आपका लेवल बढ़ गया, आप बड़े लेवल पे चले गए और जिम्मेदारी कम कर देंगे तो फिर बैक आने में टाइम नहीं लगता है सर। तो अगर मैं आज टेक्निकल बना हूं तो निश्चित रूप से आज पहचान, सम्मान, ये सम्मान जो आपने मुझे दिया है इसका मैं हृदय से एक बार फिर से आपको आभार प्रकट करता हूं इस सम्मान के लिए। और ये सम्मान वो जिम्मेदारी है कि बस हम अपने टीम के लिए, जिस टीम की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर, उस हर साथी के कामयाबी में मैं कितना अपना योगदान दे सकता हूं, उनको कितना मैं सपोर्ट कर सकता हूं। और जितनी बड़ी संख्या हमारी टीम में अचीवरों की होगी, रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, तो मेरा लेवल ऑटोमेटिक बदलेगा सर। तो ये जिम्मेदारी भी मेरा ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम लेंगे और जिम्मेदारी किसी और का है। तो वो जिम्मेदारी हमारी बड़ी हो चुकी है इस लेवल की वजह से। और सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूं तो उस शख्सियत को जिनके बिना ये कामयाबी अधूरा है सर, और जिनके मिलने के बाद मेरे जिंदगी में 360 डिग्री एंगल से परिवर्तन हुआ, वो कोई और नहीं, वो हम सबके कॉमन अपलाइन है। आज संजोग बस वो उपस्थित नहीं है, वो कोई और नहीं, आप सबके जोरदार ताली से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय गुरुदेव गोपाल चौधरी सर, जिनके संगत में आने से ये सब कुछ हो पाया है सर। मैं तो कुछ भी नहीं था, आरसीएम को हटा दूं तो 0/0।
तो सर आज हमारे बीच में नहीं है, तो बिल्कुल सर को मैं भी बहुत गहराई से धन्यवाद देता हूं। ये कामयाबी उनको समर्पित है। और साथ साथ हमारी टीम जो हमें सपोर्ट करती है, मेरी बातों को मानती है, और हम सब मिलके जो प्लान बनाते हैं उस पर एक्शन करके फिर आगे बढ़ती, इस वजह से ये कामयाबी है। तो बातें बहुत सारी है, तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय गणेश सर को माइक हैंड ओवर। दिलीप